इस लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, पिछले लेक्चर पे तुमने अगर पिछले दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के तो वो पहले जाकर देख लो, फिर ये अच्छे से समझ में आएगा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ वाले चैप्टर्स में ही आता है। ठीक है, तो बहुत आसान है ये, सबसे आसान मैं बोलूँगा पूरे ट्रिगोनोमेट्री में सबसे आसान तुम्हें यही वाला टॉपिक लगने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये क्या होता है, ये हम सबसे पहले इसमें समझेंगे। तो ऐसा कोई भी दो एंगल जिसका सम, जिसको जोड़ने पे 90 डिग्री आए, एनी टू एंगल्स हुज सम इक्वल्स 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो लिखा हमने टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इफ देयर सम इज 90 डिग्री। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 30 डिग्री 60 डिग्री, तो हम बोलेंगे 30 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, है ना, एंड वाइस वर्सा, मतलब 60 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ रहे हो? थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बताने वाले हैं, तो उसके लिए राइट ट्रायंगल कंसिडर करो, ABC, और मान लिया यहाँ पे एंगल B पे 90 डिग्री है। ठीक है, और ये वाला एंगल जो है थीटा मान लेते हैं। तो राइट ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो इसको कितना होना पड़ेगा? इसको होना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैंने लिखा एंगल A एंड एंगल C आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, एंगल A एंड एंगल C कैसा एंगल्स होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा। क्यों? क्योंकि एक का सम अगर एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या है? 90 माइनस थीटा। दोनों का सम करने पे कितना आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा नाउ तुम एक बार बताओ कि यहाँ पे साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो थीटा हमने एंगल C को लिया है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल C का ऑपोजिट साइड यानी AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? AC। सो साइन थीटा विल बी AB अपॉन AC। ऑल्सो मैं cos 90 माइनस थीटा निकालता हूँ। ध्यान से सुनना, cos 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा वाला जो एंगल है उसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? BC। परपेंडिकुलर कौन होता है? सिलेक्टेड एंगल के ऑपोजिट वाला साइड। तो 90 माइनस थीटा का ऑपोजिट साइड कौन है? BC। और बेस कौन हो जाएगा? AB। देखो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ये AC इज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बेस डिपेंड करता है तुमने कौन सा एंगल सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा के लिए BC हो गया परपेंडिकुलर, AB हो गया बेस, और cos 90 माइनस थीटा कितना होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज होगा। अब 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या है? AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC।
अच्छा, तो तुम ये चीज़ देखो यहाँ पे कि साइन थीटा जितना था, साइन थीटा ए बी बाई ए सी था, और कॉस 90 माइनस थीटा भी ए बी बाई ए सी आया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन थीटा। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप कॉस थीटा लिखो, अगर आप यहाँ से इस ट्रायंगल से कॉस थीटा लिखो तो क्या आएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बी सी बाई ए सी। एंड अगर आप साइन 90 माइनस थीटा लिखो तो वो आएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी वो भी आएगा बी सी बाई ए सी। ठीक है। तो आप क्या देख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा। देयरफॉर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो गया, कॉस ऑफ थीटा। ऐसे सिमिलर वे में तुम दूसरे का भी प्रूव कर सकते हो। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला कितना हो गया, मैंने यहाँ पे 2 प्रूव करके बता दिया है, बाकी तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। दूसरा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है। साइन में 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस में 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा। थर्ड, अगर tan में 90 माइनस थीटा है तो वो कॉट हो जाएगा। फोर्थ, अगर कॉट में 90 डिग्री माइनस थीटा है तो वो tan हो जाएगा। फिर सेक में अगर 90 माइनस थीटा है तो वो कॉसेक हो जाएगा। एंड अगर कॉसेक में 90 माइनस थीटा है तो वो सेक हो जाएगा। हमने इसीलिए ये ऑर्डर बोला था, साइन थीटा, कॉस थीटा, तुम्हें याद हो अगर, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसी ऑर्डर में याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, थर्ड एंड थर्ड लास्ट भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। तो एक तो ये हेल्प मिलता है कौन किसका रेसिप्रोकल है। दूसरा कि साइन में 90 माइनस थीटा आने से कॉस थीटा आएगा, कॉस में 90 माइनस थीटा आने से साइन आएगा। सिमिलरली टैन कॉट में जाएगा, कॉट टैन में जाएगा, सेक कॉसेक में जाएगा, कॉसेक सेक में जाएगा। तो ट्राई टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन दिस ऑर्डर, है ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इसी ऑर्डर में याद रखोगे तो तुमको बहुत हेल्प मिलेगा। अब क्वेश्चंस कुछ करते हैं, है ना, क्वेश्चंस, ऐसे तो काम होगा नहीं। तो क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग trigonometric table, evaluate। फर्स्ट एक क्वेश्चन है, tan 68 डिग्री, एक सेकेंड, tan 68 डिग्री अपॉन कॉसेक 41 डिग्री। ठीक है, ये निकालना है। सॉरी, कॉट 22 डिग्री है, नीचे में कितना है, कॉट 22 डिग्री। सॉल्यूशन देखो, एक चीज़ ये उसने बोला कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसका मतलब क्या है। एक्चुअल में एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, ठीक है, उस टेबल में डायरेक्टली वैल्यूज़ लिखा होता है अलग अलग डिग्री पे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, हर डिग्री पे अलग अलग वैल्यू पहले से दिया होता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है। ठीक है, तो उसका यूज़ नहीं करना है, वो एग्ज़ाम में थोड़ी मिलेगा तुम्हें, उसके बिना आपको निकालना है। इन दोनों एंगल में एक रिलेशन देखो क्या है, ये जो 68 प्लस 22 है, 68 डिग्री प्लस 22 डिग्री कैसा है, 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो जहाँ भी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल गया ना, तुम्हारे लिए काम हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब मिल गया तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में फॉर्मूला पढ़ा है ये सब, है ना। तुम क्या करो, इनमें से किसी एक को, जैसे 68 है tan में, तो 68 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 22, बिकॉज 68 एंड 22 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, और नीचे कितना हो गया, cot 22। अब एक बात बताओ, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा,
तो न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, कॉट 22 डिग्री अपॉन डिनोमिनेटर में भी कितना हो जाएगा, कॉट 22 डिग्री, पहले से था, कैंसिल होके कितना आ रहा है 1। और इसका एक्सप्लेनेशन तुमने क्या लिखा, सिंस tan 90 डिग्री माइनस थीटा विल बी कॉट थीटा। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल, इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, साइन 30 डिग्री 17 मिनट डिवाइड बाई कॉस 59 डिग्री 43 मिनट्स। अब सबसे पहले मिनट्स तुम्हें समझना पड़ेगा कि मिनट्स क्या होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, वन राइट एंगल में कितना डिग्रीज होता है, 90 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, यानी 60 उसको ऐसे लिखेंगे मिनट्स, एंड 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे, 60 सेकंड्स। डबल डैश दे दिया तो 60 सेकंड्स हो गया, सिंगल डैश दिया तो 60 मिनट, और ऐसे सीधा छोटा सा ज़ीरो लिख दिया तो डिग्री। इस चीज़ को अच्छे से आप याद रखना, ये क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाएगा, ICSE वगैरह में क्लास 10th में भी होगा शायद। ठीक है, तो एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है। नाउ अब एक बात बताओ, ये 30 डिग्री 17 मिनट्स है, इसमें हमने ऐड किया 59 डिग्री 43 मिनट्स, तो तुम ऐड करके देखो ये 90 डिग्री ही आ रहा है। इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स कैसा एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, ये दोनों एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अच्छा, तो इसका मतलब है काम हो गया अपना। साइन वो जो 30 डिग्री 17 मिनट है उसको मैं लिखता हूँ 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री 43 मिनट, ऐसा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोनों को ऐड करने पे 90 आएगा। और नीचे है कॉस 59 डिग्री 43 मिनट पहले से। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो ये कॉस 59 डिग्री 43 मिनट डिवाइड बाई ये कॉस 59 डिग्री 43 मिनट्स। यहाँ पे लिख देना, सिंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये ठीक है, दोनों को कैंसिल किया, कितना आंसर आ गया, अगेन 1 आंसर आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, साइन 43 डिग्री कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री साइन 47 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 1। ये 1 होगा, ये प्रूव करना है। देखते हैं सॉल्यूशन, पहले तुम खुद से ट्राई करो, नहीं बने तो फिर देखना। यहाँ पे देखो, ये 43 प्लस 47 ये कितना होता है 90, और यहाँ पे भी मतलब 43 प्लस 47 तो 90 होता है। तो ये दोनों एंगल्स कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हमने यहाँ पे किया साइन 43 डिग्री इंटू ये कॉस 47 को लिख लिया कॉस 90 माइनस 43 प्लस यहाँ पे ये कॉस 43 डिग्री है और साइन 47 को लिख लिया 90 माइनस 43 डिग्री। तो ये हो गया साइन 43 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो ये साइन 43 प्लस ये कितना है कॉस 43 साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस 43 हो गया। ठीक है, लिख देना यहाँ पे, सिंस कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 43 डिग्री। अब तुम ही बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये 1 आ गया इज इक्वल टू RHS, है ना, प्रूव हो गया। प्रूव करना था 1 होगा, वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इसका एक मेथड 2 भी है, मेथड 2 क्या है, एक फॉर्मूला होता है क्लास 11th में
ये फार्मूला आपको कहाँ पे पढ़ाया जाएगा? क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। इसको आप 10th बोर्ड में यूज़ नहीं कर सकते हो CBSE में। साइन ए प्लस बी कितना होगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लास 11th का भी पढ़ते चलो, क्या दिक्कत है। लिख लिया, ये फार्मूला लिख लेना। साइन ए प्लस बी कितना होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो नाउ क्या था अपने पास? साइन 43 इंटू कॉस 47 प्लस कॉस 43 इंटू साइन 47। तो 43 को ए बोला, 47 को बी बोला, तो ये कितना हो गया? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये कितना होता है? ये होता है साइन ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा साइन ए कितना है? 43 प्लस बी कितना है? 47। तो ये हो गया साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, पिछले लेक्चर पे पढ़ा चुका हूँ। तो ऐसे करके भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बट ऑफ कोर्स 10th बोर्ड में मत करना, मैंने तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, है ना, फाइंड वैल्यू ऑफ, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ नहीं करना है, cos 58 डिग्री अपॉन साइन 32 डिग्री प्लस साइन 22 डिग्री अपॉन cos 68 डिग्री प्लस, है ना, cos 38 cosec 52 अपॉन tan 18 tan 35 tan 60 tan 72 tan 55। ये पूरा चीज़ इसके डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो तुम पहले खुद से ट्राई करो, मैं तो सॉल्यूशन लिखूंगा यहाँ पे, खुद से ट्राई करो, नहीं बनेगा तो फिर सॉल्यूशन देखना। देखो यहाँ ये 58 डिग्री और ये 32 डिग्री दोनों मिला के कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। सिमिलरली यहाँ पे 68 डिग्री, यहाँ पे 22 डिग्री मिला के कितना हुआ? 90 डिग्री। यहाँ पे भी देख लो, 38 और 52 हुआ 90, और नीचे में ये देखो 18 72 ये कॉम्प्लीमेंट्री, 35 55 ये कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपको करना क्या है? सारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर ढूंढना है कौन कौन है। ठीक है, तो पहला कितना है? पहले वाले क्वेश्चन में मतलब cos 58 बाई साइन 32 में मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ cos 90 माइनस 32 डिवाइड बाई साइन 32। ठीक है, फिर साइन 22 है, उसको मैंने लिखा 90 माइनस 68। ठीक है, डिवाइड बाई cos 68 प्लस cos 38 है ना, cos 38 तो कितना हो जाएगा? ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 52 डिग्री। ठीक है, और ये cosec 52 डिग्री रहने दो, डिवाइड बाई ये tan 18 डिग्री, tan 35 डिग्री, tan 60 डिग्री रहने दो, इनटू ये जो tan 72 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 18 इंटू, और ये जो tan 55 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 35। ठीक है, अब देखो तुम, ये cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो ये आ गया साइन 32 अपॉन साइन 32 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा। तो ये आ गया cos 68 अपॉन cos 68 प्लस cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा। तो ये साइन 52 इंटू cosec 52 डिवाइडेड बाई, और नीचे कितना है? tan 18, ध्यान दो tan 18 इंटू ये tan 90 माइनस 18 कितना हो जाएगा? cot 18, उसको इसी के साथ लिख लिया। तो tan 18 इंटू cot 18 इंटू tan 60 है रहने दो, इंटू फिर tan 35 इंटू कर लिया tan 90 माइनस 35 यानी cot 35। अब देखो कैंसिल करो, साइन 32 साइन 32 गया, cos 68 cos 68,
तो ये 1 प्लस 1 प्लस, यहाँ पे भी देखो तुम, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दोनों का एंगल सेम है 52, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, तो 1 इंटू टेन 35 कॉट 35, 1 इंटू टेन 60 कितना होता है, पढ़ा चुका हूँ, √3, तो ये कितना आ रहा है 2 प्लस 1 अपॉन √3, ये आंसर हो गया। ठीक है, 2 प्लस 1 अपॉन √3, ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सही हुआ होगा तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री, ये जो होगा ये 1 होगा, ये आपको प्रूव करना है। अगेन फिर से खुद से ट्राई करो तुम, ठीक है, खुद से ट्राई करो, और नहीं आएगा तो सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन कितना है ये, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, ठीक है, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। अच्छा, इससे पहले कौन रहा होगा, tan 88 डिग्री डॉट डॉट डॉट, मतलब वैसे करके 90 डिग्री तक गया है। अब देखो ये 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री कितना होगा 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट में 2 है और लास्ट में 88 है, ये 2 डिग्री प्लस 88 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री डॉट डॉट। अच्छा, ऐसे करके 44 डिग्री प्लस 46 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बीच में 45 डिग्री बच गया, 45 डिग्री का कोई भी पेयर नहीं है, नो पेयर। बाकी सबका पेयर है ना, 1 का 89 के साथ, 2 का 88 के साथ, ऐसे करके 44 का 46 के साथ। बट बीच में जो 45 है उसका तो कोई पेयर है नहीं। बट मज़े की बात यह है कि tan 45 का वैल्यू अपने को मालूम होता है, कितना होता है वो 1 होता है। तो अब आ जाओ यहाँ पे, ये हो गया tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू डॉट 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 tan 45 डिग्री मैंने लिख दिया इंटू डॉट डॉट tan, जो 88 था उसको मैंने क्या लिखा 90 माइनस 2, और जो tan 89 है उसको मैंने लिखा 90 माइनस 1। अब एक बात बताओ, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, तो ये tan 90 माइनस 2 हो जाएगा cot 2, ये tan 90 माइनस 1 हो जाएगा cot 1। तो उसको tan के साथ कर लो, तो tan 1 इंटू cot 1, सब तो इंटू में है ना, इंटू tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री इंटू ऐसे डॉट डॉट डॉट, बाकी सब का तो पेयर बन गया, बीच में tan 45। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, तो 1 1 1 इंटू होता चला गया पूरा, tan 45 भी 1 होता है, तो ये कितना आ गया 1 हो गया। प्रूव हो गया RHS, समझ रहे हो। तो ऐसे करके ये भी हमने प्रूव कर लिया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकेंड वेट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ ABC आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ABC आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, then prove that ABC are angles of a triangle, then prove that sine of B plus C by 2 will be cos of A by 2। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो एक बार, अगर नहीं आता है तो फिर सॉल्यूशन देखो। तो हमने लिखा वी नो दैट, ठीक है, क्या पता है अपने को कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, A प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो जो अपने को प्रूव करना है उसमें क्या है, B प्लस सी बाई 2 एक तरफ है और एक तरफ A बाई 2 है। तो एक तरफ B प्लस सी रखो और A को उस तरफ भेज दो, तो 180 डिग्री माइनस A हो जाएगा, ठीक है, बाई 2 कर दो,
तो b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a बाई टू। इसका मतलब है ये जो b प्लस सी बाई टू है ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a बाई टू। ये जो 180 माइनस a बाई टू है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 180 बाई टू माइनस a बाई टू। तो 180 बाई टू होगा 90। अब तुम क्या करो दोनों तरफ साइन ले लो, टेकिंग साइन बोथ साइड्स। ये तुमको मालूम होगा कि साइन का फुल फॉर्म क्या होता है SINE साइन, लिखते हैं उसको SIN। तो साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a बाई टू। ठीक है, तो ये कितना हो गया साइन b प्लस सी बाई टू एंड साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस a बाई टू हो गया। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ सेक ऑफ 5a इक्वल टू कॉसेक ऑफ a माइनस 30 डिग्री वेयर 5a is an acute angle, find value of a। फिर आपको a का वैल्यू बताना है। 5a एक एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो आपको a का वैल्यू बताना है। तो आप देखो सेक 5a इक्वल टू कितना दे रखा है कॉसेक a माइनस 30। सेक और कॉसेक के बीच में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, देखो यहाँ कि ये जो सेक 90 माइनस थीटा होता है कितना होता है कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे वहीं अप्लाई करते हैं। तो सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान से सुनना, सेक थीटा है ना, सेक थीटा 5a को बोल दिया थीटा, तो सेक थीटा विल बी कॉसेक 90 माइनस थीटा और इस तरफ कॉसेक a माइनस 30। ऐसा मैंने क्यों किया, दोनों तरफ कॉसेक है तो दोनों तरफ जब कॉसेक होगा तो उन दोनों का एंगल्स को हम बराबर कर देंगे। इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो गया कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब देख लो ये भी कॉसेक है ये भी कॉसेक है, तो दोनों का एंगल क्या कर दिया बराबर कर दिया। तो 90 डिग्री माइनस 5a इक्वल टू a माइनस 30, यानी 120 डिग्री विल बी 6 ऑफ a। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 डिग्री अपॉन 6, यानी a हो गया 20 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in terms of trigonometric ratio of angles between 0 degree and 45 डिग्री। ठीक है, सॉल्यूशन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। सॉरी मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं लिखा। इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन साइन 75 डिग्री प्लस कॉसेक 75 डिग्री। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अभी देखो, अभी ये साइन का एंगल है 75, कॉस का भी एंगल है 75। ये दोनों एंगल 45 से बड़ा है। हमें इसको कैसे में एक्सप्रेस करना है 0 एंड 45 डिग्री के बीच में। मतलब ये जो एंगल है 75 इनको कट करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45, तो दोनों एंगल्स को अपने को 0-45 के बीच में लाना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स हम ऐसे करेंगे, 75 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा 15 डिग्री। देखो 75 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 डिग्री माइनस 75।
थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होता है, 90 माइनस थीटा। तो 75 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस 75 यानी 15। तो मैं 75 को क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 15 प्लस अगेन ये कॉसेक हो गया 90 डिग्री माइनस 15। तो इसका मतलब है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। ये हो गया कॉस 15, कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा, सेक 15। हो गया ना, यही आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि अभी जो दोनों एंगल है वो 15 डिग्री है 0 और 45 के बीच में। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। कॉस 83 डिग्री माइनस सेक 76 डिग्री। तो यहाँ पे तुम देख लो, यहाँ पे भी ये जो दोनों एंगल है 83 76, ये 45 से बड़ा है। तो 83 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, 90 माइनस 83, सॉरी 83 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, 90 माइनस 83 यानी 7 डिग्री। तो इसको मैं लिखता हूँ कॉस 90 माइनस 7 डिग्री। देखो 90 माइनस 7 करने पे 83 आएगा, तो इसको ऐसे लिख लिया, माइनस सेक 76 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, 14 डिग्री। तो इसको लिखूँगा 90 माइनस 14। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, माइनस सेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। तो देख सकते हो कि कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया क्वेश्चन ये है, इवैल्यूएट कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4 इंटू कॉस स्क्वायर 48 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 30 सेक स्क्वायर 52 साइन स्क्वायर 38। ये सब एक साथ है मल्टीप्लाई में, डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री। तुम तो क्या करो, खुद से इसको ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ढूंढना है। तो ये कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये कितना हो जाएगा, देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस कितना है tan स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई, और ये 48 और 42 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो 4 हमने कॉस स्क्वायर 48 को लिखा 90 माइनस 42 और प्लस कॉस स्क्वायर 42, ठीक है, माइनस 2 tan स्क्वायर 30 इंटू, अगेन देखो ये 52 एंड 38 क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसको मैं लिखता हूँ, सेक स्क्वायर 52 को मैं लिखता हूँ 90 माइनस 38 और इनटू साइन स्क्वायर 38 तो है ही, ठीक है, डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड, डिवाइडेड बाई नीचे कितना है, नीचे है कॉसेक स्क्वायर 70 माइनस tan स्क्वायर 70। अब ये 70 20 फिर से कॉम्प्लीमेंट्री, तो मैं कॉसेक स्क्वायर ऐसे लिखता हूँ 90 माइनस 20 माइनस tan स्क्वायर 20। अब सॉल्व करो, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 42 प्लस कॉस स्क्वायर 42, ठीक है, माइनस 2 tan स्क्वायर 30 इंटू सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर 38 इंटू साइन स्क्वायर 38 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब तो सारा वैल्यू तुमको मालूम है, 1/4 इंटू ये साइन स्क्वायर 42 प्लस कॉस स्क्वायर 42 कितना होगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है,
माइनस 2 tan स्क्वायर 30, tan 30 का वैल्यू मालूम है 1/√3, उसका स्क्वायर हो गया, इंटू कॉसेक स्क्वायर 38 इंटू साइन स्क्वायर 38, कितना हो जाएगा, ये प्रोडक्ट जो है 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो ये इंटू 1 डिवाइड बाई नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो भी 1 हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। तो ये आया 1/4 माइनस 2/3, क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा 1/3। तो बस इसको सॉल्व कर लो, 12 LCM 3 माइनस 8 है ना, माइनस 5/12 आ जाएगा। आंसर इज माइनस 5/12। ठीक है, चलो वन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन सेज कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री डिवाइड बाई सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 कॉट 58 इंटू tan 32 डिग्री। ये वैल्यू पता करना है। अगेन तुम खुद से सॉल्व करो, नहीं होगा फिर सॉल्यूशन देखना। देखो यहाँ पे 20 और 70 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमने लिखा कॉस स्क्वायर को 20 को लिख दिया 90 माइनस 70 प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर 70 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर 50 इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री टू 40, तो 50 को लिखा 90 माइनस 40 माइनस कॉट स्क्वायर 40 प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर 58, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, रहने दो, माइनस 2 ये 58 और 32 कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉट 58 को लिखा 90 माइनस 32 इंटू tan 32। ठीक है, अब एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर मतलब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिवाइडेड बाई सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 40 माइनस कॉट स्क्वायर 40 प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर 58 है ना माइनस 2 कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan 32 इंटू tan 32। ठीक है, साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 कितना होगा 1, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1। नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो भी 1 प्लस 2 कॉमन ले लो, कॉसेक स्क्वायर 58 माइनस tan स्क्वायर 32, तो ये हो गया 1 प्लस 2। अगेन ये 58 और 32 ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसको मैंने लिखा कॉसेक स्क्वायर 58 को लिखा 90 माइनस 38 माइनस tan स्क्वायर 32, तो ये आ गया 1 प्लस 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 38 डिग्री माइनस tan स्क्वायर, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, लेट मी चेक। यहाँ पे 90 माइनस 38 थोड़ी ना होगा, 90 माइनस 32 होगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर 32 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 32, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो गया, तो कितना आया 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी 1 प्लस 2, तो ये 3 इसका ये आंसर हो गया। तो तुम देख सकते हो कि टफ नहीं है, बस सेट ऑफ फार्मूला है। तो मेरा सारा वीडियो लेक्चर्स अच्छे से ध्यान से देखो। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फर्स्ट लेक्चर से देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड एंगल्स वाला देखना पड़ेगा, फिर ये लेक्चर देखना पड़ेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, फार्मूला बढ़िया से याद करो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो।